हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं जोनाथन स्विफ्ट का एसे द स्पाइडर एंड द बी। ये तीसरा लेसन है आपके मास्टर ऑफ प्रोज बुक का। ओके, तो इस लेसन में हम इसकी एक समरी देखने वाले हैं और इसमें एक क्वेश्चन भी हो जाता है इंट्रोडक्शन का इसका। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, द स्पाइडर एंड द बी एपिसोड इज़ ए गुड एल्गोरिकल डिवाइस डिस्कस। तो स्पाइडर और बी का जो ये एपिसोड है, एक्चुअल में ये जो एसे है जोनाथन स्विफ्ट की एक बहुत बड़ी बुक द बैटल ऑफ बुक्स से लिया गया है। तो द बैटल ऑफ बुक्स जो बुक लिखी थी उन्होंने, उसमें बुक्स की लड़ाई थी, बुक्स का संघर्ष था। अब ये बुक्स कौन सी थी? ये बुक्स थी एंशियंट्स राइटर्स की और जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनकी। तो एक्चुअल में जिस टाइम जोनाथन स्विफ्ट ने ये बुक लिखी द बैटल ऑफ बुक्स, उस समय लिटरेरी वर्ल्ड में, साहित्यिक दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई थी कि पुराने राइटर बेहतर हैं या नए राइटर बेहतर हैं। तो बहुत सारे राइटर जो उस समय के थे, मॉडर्न राइटर्स थे, ये लगभग सन 1704 की बात है, आप देख सकते हो। तो 1704 के अंदर जो राइटर्स थे उसमें कुछ राइटर्स तो ये मानते थे कि अब वाले राइटर्स जो हैं वो बेस्ट हैं। उस समय कुछ राइटर ये मानते थे कि जो एंशियंट राइटर्स हैं, क्लासिकल राइटर्स हैं, वो बेटर हैं। तो इस तरह से दो फ्रैक्शन बन गए थे, दो गुट बन गए थे। तो राइटर्स के वो अपने अपने पक्ष में तर्क देते थे। कुछ लोग एंशियंट के पक्ष में तर्क देते थे कि वो ज़्यादा अच्छे हैं, और कुछ लोग मॉडर्न के पक्ष में तर्क देते थे। तो उसी पे ये बुक लिखी थी जोनाथन स्विफ्ट ने, जिसका नाम उन्होंने रखा द बैटल ऑफ बुक्स। तो बैटल ऑफ बुक्स के अंदर वास्तव में उन्होंने एक एल्गोरिकल डिवाइस इस्तेमाल की है। एल्गोरिकल का मतलब होता है प्रतीकात्मक चीज़ें। जैसे कभी कभी हम डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेते हैं और उसको एक प्रतीक दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं, और उस सिंबल के थ्रू एक कहानी बना देते हैं, और कहानी से हम उनके ऊपर टारगेट करते हैं जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया गया है, द स्पाइडर एंड द बी एपिसोड इज़ ए गुड एल्गोरिकल डिवाइस। एल्गोरिकल डिवाइस के रूप में यूज हुआ है स्पाइडर और बी के एपिसोड का। होता क्या है कि बैटल ऑफ बुक्स के अंदर एक छोटी सी घटना आती है जिसमें एक मकड़ी और एक मधुमक्खी है, उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वो दोनों आपस में बहस करते हैं और जिसमें पलड़ा भारी होता है बी का, यानी मधुमक्खी का। तो यहाँ पर स्विफ्ट ने स्पाइडर को जो एल्गोरिकली रूप से, प्रतीकात्मक रूप से मॉडर्न के लिए, मॉडर्न राइटर्स के लिए यूज़ किया है स्पाइडर को, और बी को प्रतीकात्मक रूप से एंशियंट राइटर्स के रूप में, प्रतीक के रूप में लिया है। तो इस लड़ाई में जोनाथन स्विफ्ट जो स्वयं थे वो एंशियंट राइटर्स के पक्ष में थे। वो खुद मानते थे, उनका मानना ये था कि एंशियंट राइटर्स जो हैं मॉडर्न राइटर से कहीं बेहतर हैं। और इन्होंने बैटल ऑफ बुक्स के अंदर भी अपने इसी जो अपना पक्ष है इसको मजबूती से रखा है। तो इसी में स्पाइडर और बी का जो एपिसोड आता है उसमें वो स्पाइडर को मॉडर्न का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं और बी को एंशियंट्स का, और बी की जो सुपीरियरिटी है वो इस एपिसोड के अंदर वो स्थापित करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस तरह से ये एक एल्गोरिकल डिवाइस है स्पाइडर एंड बी का एपिसोड। आपको ये ध्यान रखना है कि स्पाइडर रिप्रेजेंट्स modern writers and B represents ancient writers, and this episode has been used as an allegorical device, यानी प्रतीकात्मक रूप से यूज हुआ है। ओके, अब अपने इसका आंसर पढ़ते हैं। द स्पाइडर एंड द बी इज प्रेजेंटेड एज ए प्रोज राइटिंग। तो स्पाइडर और बी जो है प्रोज राइटिंग के रूप में यूज हुआ है, गद्य गद्य के रूप में लिखा गया है। इट इज़ टेकन आउट ऑफ जोनाथन स्विफ्ट्स बुक द बैटल ऑफ बुक्स, ये मैंने आपको बता दिया, विच वाज रिटन इन 1697 एंड पब्लिश्ड इन 1704। तो ये आपको याद रख लेना है कि 1797 के अंदर ये बुक लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1704। वन ऑफ द मेजर बुक्स ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। द अदर्स आर ए टेल ऑफ टब एंड गुलिवर ट्रेवल्स। गुलिवर ट्रेवल्स 1730 में आई थी। द स्पाइडर एंड बी एपिसोड अपीयर्स इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द बुक। तो ये जो बैटल ऑफ बुक्स है उसके ओपनिंग पार्ट में स्पाइडर एंड बी एपिसोड आता है। द थीम ऑफ द बुक इज बेस्ड ऑन ए कंट्रोवर्सी ओवर द सुपीरियरिटी ऑफ एंशियंट एंड द मॉडर्न्स। तो उस बुक की जो थीम है, जो मैंने आपको बता दी है बैटल ऑफ बुक्स की, वो एक कंट्रोवर्सी थी कि सुपीरियरिटी किसकी है, एंशियंट की या मॉडर्न की, उस पर बेस्ड थी। रिप्रेजेंटेड बाय द बी एंड द स्पाइडर रेस्पेक्टिवली। तो एंशियंट जो है वो बी से रिप्रेजेंट होते हैं और स्पाइडर मॉडर्न्स को रिप्रेजेंट करती है।
सच ए कंट्रोवर्सी इनिशिएटेड इन फ्रांस, तो ये जो कंट्रोवर्सी थी ये फ्रांस के अंदर इनिशिएट हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी फ्रांस के अंदर। ऑन द एल्गोरिकल लाइन्स ए कंट्रोवर्सी टुक प्लेस बिटवीन द स्पाइडर एंड द बी इन ए विंडो कॉर्नर एट सेंट जेम्स लाइब्रेरी। तो सेंट जेम्स की लाइब्रेरी है जहाँ पर ये भिड़ंत होती है, जहाँ पर ये कंट्रोवर्सी होती है। तो याद रख लेना आपको कौन सी लाइब्रेरी थी, सेंट जेम्स लाइब्रेरी थी। In the prescribed text, the writer begins by saying that the issue was at a critical stage when the spider and the bee episode happened. तो ये जो हमारे लिए जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट है इस बुक का एक छोटा सा पार्ट जो हमें दिया गया है पढ़ने के लिए, उसमें राइटर बिगिन करता है, शुरू करता है ये कह करके कि जो इशू था एंशियंट और मॉडर्न के बीच में, वो अपने क्रिटिकल स्टेज पर था जब ये स्पाइडर और बी का एपिसोड घटित हुआ। अपॉन द टॉप मोस्ट कॉर्नर ऑफ ए लार्ज विंडो इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर एक विंडो थी जो टॉप मोस्ट कॉर्नर पर थी, यानी बहुत ही ऊंचाई पर स्थित थी। वहाँ पर एक स्पाइडर रहती थी इन ए कैसल, अपने किले में। कैसल किला यानी उसका फिजिकली क्या था, कोबवेब था। कोबवेब को उन्होंने किला बोला है। एक्सक्यूज मी। द स्पाइडर सैट इन द सेंटर ऑफ द फोर्टिफाइड कैसल, तो स्पाइडर अपने कैसल के अंदर बैठी थी, फोर्टिफाइड कैसल के अंदर यानी किलेबंदी करके बैठी हुई थी। फुल गार्डेड एंड पीसफुल, फुल्ली गार्डेड यानी वो पूर्ण रूप से गार्डेड थी, यानी उसके शस्त्र उसके पास थे, और पीसफुल एटमोसफियर था बिल्कुल। देर वर प्लेंटी ऑफ स्पॉइल्स ऑफ इन्फिनिट फ्लाइज स्कैटर्ड बिफोर द गेट, तो गेट के सामने प्लेंटी ऑफ स्पॉइल्स ऑफ इन्फिनिट फ्लाइज, बहुत सारी जो मक्खियाँ थी, अनंत मक्खियाँ थी कई तरह की, उनका जो स्पॉइल जो था वो बिखरा पड़ा था, उनके जो अवशेष थे वो बिखरे हुए थे गेट के सामने। ए वॉन्डरिंग बी रीच देयर हुज क्यूरियोसिटी मेड हिम रीच इन द वेब, तो वहीं एक वॉन्डरिंग बी आई, यानी घूमती हुई एक बी आई जो क्यूरियोसिटी के चलते, अपनी जिज्ञासा के चलते उस वेब के पास आ गई कि देखने आई कि यहाँ पर क्या है। द स्पाइडर्स साइटाडेल शूक एंड सैंक डाउन, तो इससे बी ने स्पाइडर का सारा जो साइटाडेल था, सिंहासन था, वो हिला दिया, सैंक डाउन, और वो नीचे गिर गई। द स्पाइडर गॉट टेरिफाइड, वो डर गई, एंड सपोज दैट बील्ज़बब द पैटर्न गॉड ऑफ फ्लाइज माइट हैव कम टू किल हिम टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, तो वो डर गई, उसने सोचा कि कहीं ये जो मक्खियों का देवता है बील्ज़बब, पैटर्न ऑफ गॉड ऑफ फ्लाइज, कहीं वो तो नहीं आ गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी मक्खियों को मार दिया था, तो वो उनकी मौत का बदला लेने के लिए ना आ गया हो। स्पाइडर एक बार डर गई। द स्पाइडर गैदर्ड करेज टू कम आउट ऑफ द वेब, अब स्पाइडर ने साहस करके वो बाहर आई अपने वेब से, जाले से। व्हेन ही सो द बी ही अब्यूज्ड हिम, यहाँ पे स्पाइडर को देखो एक पुल्लिंग के रूप में दर्शाया गया है, ही बोला गया है, मकड़ी, लेकिन हमारे हिंदी में हम मकड़ी को स्त्रीलिंग रूप में बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्हेन ही सो द बी, जब उसने बी को देखा, ही अब्यूज्ड हिम, उसने उसको अब्यूज़ किया, यानी बुरा बड़ा भला बुरा कहा। द बी स्पोक पेशेंटली एंड प्रोपोज्ड हेल्प इन रिपेयरिंग हिज डैमेज, अब देखो बी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है जोनाथन स्विफ्ट ने, क्योंकि वो बी को एंशियंट का रिप्रेजेंटेटिव मानता था और एंशियंट उसकी नज़र में अच्छे थे, तो यहाँ पे वो बी का ही पक्ष ले रहा है। तो बी पेशेंटली बोलती है, धैर्य से बोलती है, और प्रपोज करती है, प्रस्ताव रखती है कि वो उसके डैमेज कैसल को रिपेयर कर देगी। देन द स्पाइडर डिमांडेड रिस्पेक्ट फ्रॉम द बी, तब स्पाइडर ने रिस्पेक्ट मांगी बी से, यानी कहा कि ढंग से बात करो मेरे से। ही कॉल्ड बी ए वैगाबैंड, ए प्लंडरर अपॉन नेचर, बट टू हिमसेल्फ ए डोमेस्टिक एनिमल पजेसिंग ए लार्ज कैसल। अब दोनों के बीच में बहस हो जाती है, बहस होती है तो दोनों अपनी अपनी अच्छाइयों का बखान करते हैं। यहाँ पे स्पाइडर जो है बी को भला बुरा कहता है, उसको एक वैगाबैंड बोलता है, आवारा जानवर बोलता है, ए प्लंडरर बोलता है, एक लुटेरा बोलता है नेचर का, और अपने आप को वो एक डोमेस्टिक एनिमल बताता है, मकड़ी, पोजेसिंग ए लार्ज कैसल, जिसके पास एक बहुत बड़ा अपना घर है, अपना किला है। द बी एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड to God for providing him his flights and music which are meant for the noblest ends। अब बी जवाब में कहती है कि वो भगवान के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती है, भगवान को बड़ा धन्यवाद देती है, क्योंकि भगवान ने उसे क्या प्रोवाइड करवाया है, फ्लाइट प्रोवाइड कराई है, यानी उड़ान दी है भगवान ने उसको म्यूज़िक के साथ, वो जब उड़ती है तो एक म्यूज़िक भी पैदा करती है, और अच्छे कामों के लिए ये सब भगवान ने दिया है। द स्पाइडर हैज़ हार्मफुल स्किल इन आर्किटेक्चर, स्पाइडर के पास तो स्किल तो है, लेकिन वो हार्मफुल है लोगों के लिए। आर्किटेक्चर का स्किल ज़रूर है उसके पास, वो जाले ज़रूर बनाती है, लेकिन वो दुनिया को ख़राब करती है, इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं करती है। द बी आर्ग्यूड दैट द स्पाइडर प्रोड्यूस्ड सच ए मटेरियल दैट वाज ओनली डर्ट एंड पॉइजन, बी कहती है कि वो उसमें कला तो है, लेकिन वो सिर्फ डर्ट और पॉइजन ही प्रोड्यूस करती है, यानी जाला भी जो बनाती है वो गंदगी से बनाती है, अपनी थूक अपनी लार का इस्तेमाल करती है, और उसमें भी जहर भरा होता है, उसमें फंस के बेचारे जानवर मर जाते हैं।
एट दिस स्टेज द क्वेश्चन ऑफ सुपीरियरिटी क्रॉप्ड अप हु वाज सुपीरियर। तो इसी बहस के अंदर एक क्वेश्चन उभर के आता है कि उन दोनों में से सुपीरियर कौन है, द स्पाइडर और द बी, बी है या स्पाइडर है। सिम्बोलिकली द मॉडर्न्स और द एंशियंट्स, अब ये सिंबल किसके थे, मॉडर्न के और एंशियंट्स के। देन ए ग्रीक राइटर Aesop broke silence in a library by saying that the two cases of the moderns and the ancients and of the spider and the bees। तभी लाइब्रेरी में एक ग्रीक राइटर की बुक होती है एसोप, तो वो जो बुक के रूप में एसोप जो है वो साइलेंस को तोड़ता है लाइब्रेरी के अंदर, और वो ये कहता है कि जो दो केस हैं मॉडर्न और एंशियंट्स के और स्पाइडर और बी के, वो उनके ऊपर बात करता है। द आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन मेड फुल्ली बाय नाउ बोथ बाय द स्पाइडर एंड द बी एंड इन द कंक्लूजन इज एविडेंट हु इज सुपीरियर एल्गोरिकली द मॉडर्न और द एंशियंट्स। दोनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने पेश करते हैं और एक बात थोड़ी स्पष्ट हो ही जाती है कि वास्तव में सुपीरियर कौन है, मॉडर्न है या एंशियंट है। द स्पाइडर फुल्ली रिजेंबल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न्स। तो स्पाइडर जो है उसमें सारे वो गुण होते हैं जो मॉडर्न राइटर्स में थे, तब के मॉडर्न राइटर्स यानी 1700 के आसपास द मॉडर्न राइटर्स, एंड द बी ऑफ द एंशियंट्स द एंशियंट राइटर्स, और बी के अंदर वो सारे गुण से तो एंशियंट राइटर्स के थे। द स्पाइडर बोस्टेड ऑफ हिज स्किल ऑफ आर्किटेक्चर। तो स्पाइडर घमंड करती थी अपने आर्किटेक्चर की स्किल का, यानी जो नए राइटर्स हैं उनके प्लॉट कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होता था, कोई भी कहानी लिखते थे तो कथानक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था। द बी आर्ग्रीड दैट द स्पाइडर हैड स्किल बट द मटेरियल यूज्ड वाज डर्ट एंड पॉइजन ओनली। परंतु बी का कहना था कि उनका प्लॉट तो अच्छा होता है मॉडर्न राइटर्स का, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो डर्ट और पॉइजन होता है सिर्फ, यानी कोई काम की चीज़ नहीं होती है दुनिया के लिए। जबकि पुराने राइटर्स हालांकि प्लॉट में थोड़े ढीले डाले थे लेकिन उनका मैटर अच्छा था। आगे चलते हैं। द एंशियंट्स वर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटीज ऑफ द बी एंड अपहेल्ड दैट लाइक द बीज विंग्स एंड वॉइस दे हैड फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। तो एंशियंट्स जो थे वो सेटिस्फाइड थे बी की क्वालिटीज से। अब बी में क्या क्वालिटी होती है, एक म्यूज़िक है, एक मधुरता है और इमेजिनेशन है। तो वो जो बी की क्वालिटी जो थी वो एंशियंट राइटर्स में थी, यानी उनका जो मैटर था लिखने का उसमें बड़ी मधुरता थी, वो लोगों के काम की चीज़ थी, बड़ी अच्छी इमेजिनेशन थी उसमें। बिसाइड्स दैट दे हैड लेबर एंड सर्च। और एंशियंट राइटर्स जो थे बड़ी मेहनत से लिखते थे, काफ़ी सोच समझ के खोज करके लिखते थे, टाइम लगा करके वो अपना मैटर तैयार करते थे। द स्पाइडर हैड डर्ट एंड पॉइजन बट द बी हैड टू नोबल थिंग्स वैक्स एंड हनी। स्पाइडर के पास सिर्फ डर्ट एंड पॉइजन है, यानी मॉडर्न राइटर्स जो लिखते हैं उनकी जो विषय वस्तु है उसमें डर्ट और पॉइजन के अलावा और कुछ नहीं है, जबकि बी के पास दो अच्छी चीज़ें हैं, वैक्स है और हनी है, स्वीटनेस जिसको हम कह सकते हैं। Thus the superiority is easy be made between them. The bee standing for the ancient is superior comparison to the spider standing for the moderns। तो यहाँ पर superiority जो है वो किसकी स्थापित की गई है, बी की यानी ancients की। At last it would be proper to comment that the spider and the bee episode placed on the allegorical lines is relevant in the given context of the ancient versus moderns। तो हम यह कह सकते हैं, यह कहना प्रॉपर होगा कि स्पाइडर और कबीज का जो एपिसोड है वो एलिगोरिकल लाइंस पर आधारित है, यानी प्रतीकात्मक है। इज रिलेवेंट इन द गिवन कंटेक्स्ट ऑफ द एंशियंट वर्सेस मॉडर्न्स, और एंशियंट और मॉडर्न्स के संदर्भ में बिल्कुल सही ठहरता है। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी आउटलाइन पूरे एस्से की। अब जब आप एस्से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से वो बहस की उन्होंने, किस तरह से उन्होंने तर्क वितर्क किए स्पाइडर और बी ने, वो डिटेल में पढ़ा जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये इतना जो लेसन है, ये जिसकी समरी आ गई है इसमें, ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए, और इसमें से एक्सप्लेनेशंस का जो पार्ट है वो अपने नेक्स्ट लेसन में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस लेसन। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक।